बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे। आज बाल दिवस की बहुत सारी शुभकामना। इसके साथ ही आज हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन यूट्यूब चैनल पर आज मछली पाठ 10 हिंदी गोधुली भाग 2 का महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न को समझेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका प्रश्न उत्तर आज हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इससे पहले एक बार आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिए। जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? है हमारा जो झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? तो आंसर क्या है? उत्तर होगा इसका, बरसात का दिन था, बाज़ार में काफ़ी भीड़ थी, बच्चे भीगने के डर से और घर नज़दीक होने के कारण दौड़ते हुए बच्चे पतली गली में घुस गए कि इस गली से घर नज़दीक पड़ता था, इसीलिए उस गली में घुस गए जो जल्दी से घर पहुंच जाए। अगला प्रश्न है, मछलियां को लेकर बच्चे की क्या अभिलाषा थी? मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांगकर कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे, जब मन होगा बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे और बाद में फिर कुएं में डाल देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? बच्चे इसका आंसर देखिए, क्या देखते हैं। बच्चे मछलियां लिए मछलियों को जिंदा रखना चाहते थे। उसके मरने के डर से बचाने के लिए जल्दी पहुंचा और घर आने के बाद बच्चों ने नहान घर में प्रवेश किया। भरी हुई बाल्टी को आधा खाली करके झोले का तीनों मछलियां उसमें उधेड़ दिया। अगला प्रश्न है, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? संतु मछली को छूने में उसे डर लगता था, तो संतु को मछली छूने में डर लग रहा था। मछली छूने से कहीं काट न ले, लेकिन लेखक के कहने पर हिम्मत कर संतु ने ऊपर से मछली को अंगुली से छुआ और डर कर हाथ खींच लिया। अगला प्रश्न क्या है बाबू? अगला प्रश्न देखिए, ये है, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? बच्चों ने उसकी परख कैसे की? मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आँख में अपनी परछाई नहीं दिखती है। बच्चों ने उसकी परख एक मृत मछली की आँख में अपनी परछाई देख करके की। संतु उदास क्यों हो गया? संतु यह जानकर उदास हो गया कि मछली कुछ देर के बाद कट जाएगी। वह मछली को जीवित पालना चाहता था। मछली भी बिछुड़ते हुए जानकर संतु दुखी हो गया। अगला प्रश्न है, घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी? घर में मछली केवल पिताजी खाते थे। मछली को उस घर का नौकर काटता था। उसे काटने के लिए अलग पाटा था। पहले मछली को पत्थर पर पटक कर मार दिया जाता था, फिर राख से मलने के बाद पाटा पर रखकर चाकू से काटा जाता था। मछली बनाने का काम नहान घर में होता था। आज जो बिहार विधानसभा का चुनाव का परिणाम अप्रत्याशित होने के कारण सभी खुशी में देखिए बम पटाखा चारों दिशाओं में फोड़ रहा है, उसी की आवाज़ जो है गुंजयमान हो रहा है। क्या कीजिएगा, हम सबों को अपना पढ़ाई पर ध्यान देना है क्योंकि समय नज़दीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों भागा? अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतु के पीछे भागा क्योंकि संतु एक मछली को लेकर भाग रहा था। भग्गू को डर था कि संतु मछली को कुआं में डाल देगा,
जिसके चलते उसे डांट पड़ेगी। संतू से मछली लेने के लिए, छीनने के लिए वह उसके पीछे पीछे भाग पड़ा। मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी, स्पष्ट करें। आदमी के चुंगल में आकर मछली कटने को विवश थी। पानी के अभाव में अंगोछा में लिपटी मछलियाँ लहरा रही थी। दीदी कमरा में करवट लिए पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। दीदी का सिहरन और मछली का लहरना दोनों में समानता दिखाई पड़ी। पिताजी किससे नाराज़ थे और क्यों? पिताजी नरेन से नाराज़ थे क्योंकि बच्चों ने मछलियों के चलते स्वयं परेशान रहे, साथ ही भग्गू को भी परेशान किया। बच्चे मछली को पालना चाहते थे। कोमल बालमन मछली को कटते देख विह्वल हो उठा और बच्चा एक मछली को लेकर भाग गया। पीछे पीछे भग्गू को भागना पड़ा। छीना झपटी की स्थिति आ गई। पिताजी इन हरकतों के कारण नाराज हुए। दीदी के चरित्र का चित्रण करें। दीदी का चरित्र चित्रण करें। दीदी के बारे में प्रस्तुत कहानी के माध्यम से मध्यम वर्गीय परिवार की यथार्थ झलक है। दीदी घर के चार दीवारी के बीच कठपुतली बनकर रहने वाली एक बाला है। लिंग भेद परिवार में निहित है। पिता की ओर से स्वतंत्रता नहीं है, जिसके चलते घर में ही रहकर समय व्यतीत करती है। वह ममता की मूर्ति है। अपने भाइयों के प्रति अटूट श्रद्धा रखती है। उन्हें प्रत्येक जीवों में अपनी परछाई देखने की शिक्षा देती है। मछली को विवश होकर कट जाना उसके लिए पीड़ादायक है। वह समाज की रूढ़िवादिता के बीच मूक रहकर लाचार, बेबस एवं निर्ममतापूर्वक प्रहार को सहन करने की आत्मा की पुकार को अनुभव करके सिसकियाँ एवं आह भरकर रह जाने वाली कन्या है। कहानी का शीर्षक। इस मछली कहानी का शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। मछली शीर्षक कहानी में एक किशोर की स्मृतियाँ, दृष्टिकोण और समस्याएं हैं। मछलियों के माध्यम से मूक रहकर प्राणांत को स्वीकार कर लेना ही लाचार, शोषित, पीड़ित जनों की नियति है। बताया गया है जीवन यह क्षणभंगुर है, कल्पनाएं क्षणिक है एवं स्वप्न कभी भी बिखर सकते हैं। बाल सुलभ मनोभाव मछलियों के इर्द गिर्द घूमते है। पूरी कहानी मछली पर ही आधारित है। मछली की दशा का जीवंत चित्रण है। अंततः दीदी की तुलना भी बालक मछली से करता है। इस कहानी की मछली शीर्षक जो है पूर्ण रूपेण सार्थक कहा जा सकता है। अब आए प्यारे बच्चे, हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखें। जो इसमें क्या कहा गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देखेंगे। मछली किस कहानी की रचना है, किस कहानीकार की रचना है? तो उत्तर क्या होगा? विनोद कुमार शुक्ल। उत्तर क्या होगा? विनोद कुमार शुक्ल। कहानी मछली कहानी किस कहानीकार की रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की है। अगला, मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली एक सामाजिक कहानी है। किस प्रकार की कहानी है? मछली एक सामाजिक कहानी है। मछली एक सामाजिक कहानी है। मछली एक सामाजिक कहानी है। महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? महाविद्यालय पुस्तक से ये मछली संकलित है। बी नंबर हमारा सही जवाब होगा। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवंत उदाहरण है? क्या होगा इसका? ख नंबर, ये मध्यम वर्ग का हमारा सही जवाब होगा। संतु और नरेन आपस में कौन है? भाई है। कौन है? भाई हम है ना। अगला प्रश्न क्या है? विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यास के अलावा और क्या है? विनोद कुमार शुक्ल कहानी के अलावा क्या है? नाटककार है। क्या है बताइए? विनोद कुमार शुक्ल कहानी के अलावा, कहानीकार के अलावा, कवि के अलावा
और क्या है? क्या है बताइए? कवि हैं, नाटककार हैं या क्या कहते हैं? कि राजनेता हैं, आलोचक हैं, नाटककार हैं। ठीक है, अगला क्या है? क्या कीजिएगा, आज जो है एकदम सब मग्न है, ये बहुत डिस्टरबेंस आज हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, कथाकाल के झोरे में कितनी मछली थी? 3 मछलियाँ थी। कितनी थी? 3 थी। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी? 3 मछलियाँ खरीदी। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन है? मछली है। कौन है? मछली है ना। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? छत्तीसगढ़ में। विनोद कुमार का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताइए, आप लोग भी जवाब दीजिए। कहाँ हुआ था विनोद कुमार शुक्ल का जन्म? कहाँ हुआ था? किस राज्य में हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था ना। क्या हुआ था? 1 जनवरी 1937 को, 1 जनवरी 1937 को हुआ था। क्या ठीक है? हाँ ठीक है, एकदम बिल्कुल सही बात है। और इनका जन्म जो है वह छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? छत्तीसगढ़ में, है ना। बहुत जो है आज जो है एकदम फटक्का चल रहा है, बहुत फटक्का चल रहा है। अगला क्या है? अगला प्रश्न देखिए, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था? विनोद, अरे आज तो लग रहा है एकदम कान की आवाज़ जो है वह फट जाएगी। आज लगता है ऐसा ही, जो इतना जो है आज हो रहा है कि जो है हम आज आप लोगों के लिए क्या कीजिएगा, ये आवाज़ जो है बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है। हम लोगों को अपना ध्यान तो रखना है, ध्यान तो रखना है हम लोगों को, क्योंकि समय नहीं है, समय बहुत नज़दीक है। इसीलिए पढ़ाई पर तो ध्यान रखना है, लेकिन ये लोग जो जिनको जो है इसमें आज आनंद आ रहा है ना, तो उसके लिए हम आप तो रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ में ये हुआ था। अब है विनोद को, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ये इनका जय हिंद, ये जय हिंद कविता जो है अगला, मछली से कौन डरता था? संतू डरता था। मछली से कौन डरता था? संतू डरता था। मछली से कौन डरता था? संतू। कहाँ से चले गया? मछली से किस मछली की आँख, मछली से कौन डरता था? संतू डरता था। किस मछली की आंखों में लेखक ने अपनी छाया देखनी चाहिए? नहीं, एक दबी हुई मछली। क्या है? एक दबी हुई मछली, एक दबी हुई मछली। अगला क्या है? किस मछली के आंखों में झांकने से कोई परछाई नहीं देखता है? मृत मछली। अगला क्या है? मसाला कौन पीस रही थी? माँ, लेखक की माँ पीस रही थी। नौकर की कमीज किस प्रकार की विधा है? नौकर की कमीज किस प्रकार की विधा है? ये विनोद कुमार ये उपन्यास है। नौकर की कमीज उपन्यास है। मछली शीर्षक कहानी में विनोद कुमार शुक्ल
किस कहानी संग्रह से लिया गया है? ये महाविद्यालय से लिया गया है। संतु मछली लेकर कहाँ भागा? कुएं में डालने के लिए। भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? संतु मछली छीनने के लिए। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। विनोद कुमार का जन्म कब? यही क्वेश्चन, हाँ, राजनाथ जी छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल की निराला सृजन पीठ अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? 1994 से 1996 तक। 1994 से 1996 तक। 1994 से 1996 तक। शुक्ल जी का कहानी संग्रह कौन है? शुक्ल जी का ये कहानी संग्रह, इसमें कहानी संग्रह कौन है? नौकर की कमीज। ये एक दीवार में एक खिड़की रहती थी, है ना। उसके बाद क्या? विनोद कुमार शुक्ल की दयावती कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? 1997 में। 1997 में। तो इस तरह से आज हम लोग ये सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। आप लोग इसको अधिक कंप्लीट कर लीजिएगा। अधिक से अधिक लाइक और शेयर क्लास को कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए जय हिंद।